हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का पेपर कैसे गया? लेंथी था सेकंड पेपर काफी। ओके, लेंथी लगा। इस बार सर ठीक था, मतलब अच्छा पेपर था, मीडियम, मतलब आसान भी नहीं था इतना, बट करने वाला था। सर लेंथी था। हाँ यस। ओके, कुछ में सर मतलब दिमाग भी लगाना पड़ रहा था, मतलब लेंदी भी था और थोड़ा थॉट भी ज़्यादा देना पड़ रहा था क्वेश्चंस पे। तो ये ऐसे ही पेपर चाहिए, थोड़ा सा मिक्स यस कर। सर, यस सर, अच्छा पेपर था। जैसे ऐसे पेपर होना चाहिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। सर आपने बनाया था ये? एक पेपर मैंने बनाया, एक मुझे पता नहीं किसने बनाया। सर आपने कौन सा बनाया था? मैंने तो पेपर 1 बनाया। चलिए 31 पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं पहले। तो 31 में डाउट। सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके, हाँ जी 37 में डाउट। 38, 39। सर इसके ए पार्ट में डाउट है 39 के। बेटा जो सी पार्ट है उसको सीधा सीधा स्क्वायर को ओपन कर लो, मतलब सी पार्ट तो आ गया ना। यस सर। तो सी पार्ट में क्या है, माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x, मतलब 1 प्लस 1/x, तो मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के इसका स्क्वायर ओपन कर दे। स्क्वायर ओपन करेगा तेरा ये ऑप्शन बन जाएगा। यस ओके, सर। ठीक है। यस सर। 40, 41। सर हाँ जी, सर 40 का डी पार्ट। 40 का डी पार्ट। सर ए और बी भी। सर सी में। सर मेरे को सी में डाउट था सर, इसके 40th के। सी और डी की डाउट है की सर। बात है, मतलब हम लोग उनमें से एक डिस्कस कर लेते हैं, मतलब दूसरा ऑटोमेटिक यस सर। जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए स्क्वायर जो है आपको बी स्क्वायर से ज्यादा दिया गया है। ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से ज्यादा है तो इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी पॉजिटिव, राइट। ये कंडीशन हमें दी गई है। अब ये जो इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, राइट, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स। तो cos x को tan x बाई 2 के टर्म्स में तो लिखना ही है, फॉर्म तो बन ही रही है, फॉर्म तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस यस सर। सर। cos x को लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2।
इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, और tan स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठा कर लेंगे जिसमें वो a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और कांस्टेंट वाले टर्म इकट्ठा कर लेंगे जी, विच इज a प्लस बी। अब tan x/2 को t भी पुट कर लेना है, जिसे सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू हाफ इंटू dx इसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर जो लिखा है वो बेसिकली 2 dt लिखा होगा, और डिनोमिनेटर आ गया a माइनस बी, जिसमें से मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी अपॉन a माइनस, ठीक है। यस सर। अब बेटा आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, जिससे हमने ये बोल दिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज पॉजिटिव, तो ये वाली जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा क्या? अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो डिवीजन भी तो पॉजिटिव होगा ना, दो नंबरों का। यस सर। प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब क्या, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब जाके प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तब जाके प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो सेम सिनेरियो में उनका डिवीजन भी तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। ये तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो ये जो रिलेशन है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, ये 1/a tan इनवर्स x/a, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/a मतलब ये पूरी की पूरी टर्म a स्क्वायर का काम करेगी, तो जब ये a स्क्वायर का काम करेगी तो 1/a क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब t बाय दिस वैल्यू। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो ही जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन के केस में क्या होगा, देखिए बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम ही है, बस एंड में जाके जहां पे हमने ये बोला कि ये पॉजिटिव है वहां पे जाके सी ऑप्शन के लिए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, डी ऑप्शन के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा कुछ यहां तक तो सेम ही रहेगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका माइनस वैल्यू बाहर निकाल लूंगा, तो इसको माइनस लेके कॉमन लेके इसको ऐसा लिख दूंगा। अब तो ये पॉजिटिव हो गया ना, इसका माइनस बाहर निकालने के बाद अब ये पॉजिटिव हो गया। यस सर। यस सर। तो इसमें जब ये पॉजिटिव है तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, उसका इंटीग्रेशन। यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में क्या होता है, 1/2a ln of x minus 1/2a, ए क्या है, इसका स्क्वायर रूट, इंटू ln ऑफ x minus a upon x x माइनस a, मतलब t X minus माइनस a minus b प्लस a अपॉन b माइनस a अपॉन t प्लस b प्लस a अपॉन b माइनस a। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सर ये तो डायरेक्ट पता चल जाता है, ये एलन में है वो tan इनवर्स में है, ये वैसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Reject हो मेन तो इसमें यही सोचना था कि भी आप प्लस माइनस को कैसे सोच पाओगे, अगर उतना Yes. सोच लिया फिर तो इस क्वेश्चन में और ज्यादा था भी नहीं। (41) 42 43 डाउट है। डाउट है 43। सर 42 42 भी डाउट। 42 डाउट है जी।
42 एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा जो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे कि वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जिसमें सबसे पहले जो पाई लिखा हुआ, पाई का मतलब तो समझते हो ना, प्रोडक्ट होता है। यस सर। तो ये x Yes, sir. 1 x 2 x 3 से लेके x n बन जाएगा, राइट। फिर जो समीशन वाला टर्म लिखा है वहां पे अगर आप k की वैल्यूज डाल देते हो तो ये 1 बाय x + 1 प्लस 1 बाय x + 2 1 बाय x + 3 टिल 1 बाय x + n, राइट, इनटू dx, ऐसा बन जाएगा। ये बात ठीक है। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले टर्म में से क्या नहीं मिलेगा, मतलब क्या कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आएगा जी। फिर प्लस करके जब आप इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके हर एक टर्म में से एक एक ब्रैकेट आपका खत्म हुआ आपको मिलेगा। लास्ट वाले में से x + n खत्म हो चुका होगा। यस सर। तो आप मुझे ये बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? जो वो फंक्शन है पूरा मल्टीप्लाई। यस सर, x + 1 * x + 2 का पूरा बाहर लिखा हुआ है, ये इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन है सर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, x + 1 x + 2 से लेके x + 3 सॉरी x + n, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी टर्म। तो इसमें आपने कोई सॉल्विंग नहीं करनी थी, आपने थोड़ा हिट एंड ट्रायल बोल दो, चाहे आप कोई n की वैल्यू डाल के कर सकते थे, n को 3 डाल देते, 4 डाल देते, कोई वैल्यू डाल के आप कर सकते थे। तो आपने थोड़ा ये रिलेट करना था कि ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। जो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो पहले क्या, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली वो ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा, आगे के सारे ब्रैकेट आ जाएंगे। फिर प्लस करके मैं सेकेंड ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब सेकेंड ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा तो बेसिकली वो वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे ब्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे। फिर प्लस करके थर्ड वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो खत्म मिलेगा और बाकी सारे ब्रैकेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये ऑब्जर्व करना था ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। वो ऑब्जर्वेशन के लिए आप इनको कोई वैल्यू भी डाल सकते थे, 2-3 वैल्यू तक आप डाल के देख सकते थे। तो इंटीग्रेशन इसका सीधा सीधा, जब ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यही फंक्शन ही हो गया है। तो ये जो फाइनल आंसर है ये n × n + 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब पहले 1 डालेंगे तो ये n + 1 फैक्टोरियल बनेगा, जब जीरो डालेंगे तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो ये बन जाएगा। ओके, समझ में आया? Yes. 43 सर डाउट है। डाउट है। 43 में बेटा आप लोगों ने क्या करना है, एक x कॉमन निकाल लेना है डिनोमिनेटर से। जब आप एक x कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि वो स्क्वायर है तो बाहर में x² आ जाएगा, x की पावर 4 की जो पावर है वो 3 रह जाएगी, पावर कम हो गई, x तो 1 आ जाएगा और जो 1 था वो 1/x बन जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमरेटर आपका बन गया 3x² - 1/x² अपॉन 8।
तो बेटा अगर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1/x इसको t पुट करते हैं तो क्या उसका ऊपर dt लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। जिससे ये dt अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। ओके फोर्टी फोर 45 46 So 46 में डाउट है। 46 आपको याद होगा हमने क्लास में इस टाइप का नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट इस टाइप का क्वेश्चन एक किया था ना, बिल्कुल रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली रिडक्शन नहीं है लेकिन रिडक्शन टाइप का है, उसमें I1 अपॉन I2 निकालना था आपको। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्टली क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स लगा देंगे। इसको I मान लेते हैं। या I1 फिलहाल नाम दे दें इसको। बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये वन फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या बनेगा? into x ओके लिमिट्स तो है नहीं। माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन सर 10 into इसके पास 9 का जो 10 है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी 9, राइट? इनटू में कितना? into 8 minus 5 into x की पावर 4 -5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, फिर ये 1 का इंटीग्रेशन जी, जीसस। अब इसमें बेटा ये 5 है, ये 10 है, ये मैं 50 इनका प्रोडक्ट बाहर निकाल लूंगा और ये लिख दूंगा मान। ये x की पावर 4 है, ये x है, तो ये माइनस एक्स की पावर 5 एक बन गया। और इसको हम लोग 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो 1 ऐड किया गया है ये इसके साथ क्लब होके क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 5 वाला टर्म दे दिया, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1 minus x की पावर 10। ओके ठीक है सर, यही सोचा था। ये पावर 10 बना दिया और ये जो -1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर 9 इंटू dx। अब ये 50 टाइम्स है बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, आई थिंक सॉल्व हो जाएगा ये। यस सर ठीक है। फोर्टी 47 48 49 सर 49 सर 49 आंसर में सर मेरा 1 आ रहा था। यस सर, मेरा भी 1 आ रहा था। इसको I तो मान लेंगे, वो 3 प्रोडक्ट में ले आएंगे। इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बन किया जाएगा। यस सबसे पहले तो थीटा को π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करके जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी और फिर इन दोनों को आप जोड़ देंगे।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा बन जाएगा, जो कि एक पावर को डिनोमिनेटर से कम कर देगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, Yes, sir. सीकेंट स्क्वायर थीटा। और जब आपने कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर को डिवाइड किया हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन गया, लेकिन जब डिनोमिनेटर को करोगे तो वो इस पावर 4 के अंदर जाके एक्चुअल में इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर रहा होगा? रूट कॉस थीटा। रूट कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस रूट टैन थीटा बन गई, उसकी पावर 4। ठीक है, सही है इतना? यस सर। अब बेटा यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। 1 प्लस रूट टैन थीटा को टी को करना पड़ेगा, और फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रूट 1/2 रूट टैन थीटा यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर आ गया? 2 dt इंटू रूट टैन थीटा। रूट टैन थीटा की वैल्यू मैं t माइनस 1 लिख दूं क्या? यस सर। तो ये जो आई है वो बेसिकली बन गया 3/2 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2, लिमिट्स भी बदलेंगी। 0 से infinite. सर 0 से 1 से इनफाइनाइट। Infinite. 1 से infinite. 1 से इनफाइनाइट है ना? Yes. यस सर। 1 से इनफिनिटी। यस। और ये क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी, और डिनोमिनेटर बन गया टी की पावर। अब सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir. एक बारी आंसर देख लो. आई थिंक आंसर तो ठीक ही है इसमें। बाकी लोगों का क्या कहना है? आंसर मैच कर रहा है ना? नो सर। आंसर मैच नहीं कर रहा? अनिश क्या कह रहे हो? सर मेरा तो 0 आ रहा था। मतलब अब करके देखो, आपने कोई और कैलकुलेशन करी है कुछ छोटा? सर मेरा मैच कर रहा था सर आंसर। अब इसमें क्या 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो ये 1/t³ माइनस 1/t की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस सर हाफ आ गया था। -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर -3 अपॉन -3। अब यहाँ पे बेटा जब आप पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो ये क्योंकि नेगेटिव पावर्स हैं तो वो तो टेंडिंग टू 0 वाले टर्म्स ही हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट डालने पे तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। जब आप डालेंगे 1, जो कि देखिए पहले अपर लिमिट डाली जाती है, बाद में लोअर लिमिट डाली जाती है माइनस साइन के साथ, तो जब वो माइनस साइन के साथ डाला जाएगा तो ये -3, फिर यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 1 अपॉन -2, ये -1 माइनस कितना बना? वन बाई 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया 49? Yes, sir.
50। डाउट है सर 50। सर आपने कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन क्लास में? सर सो आंसर नहीं आ रहा था मेरा है ना इसमें। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट को रूट एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ रूट एक्स बना लेगा। यस। अब 0 से 9 जो रूट एक्स है उसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा निकल जाएगा। ब्रैकेट वाले के लिए क्या करेगा? 0 से 1, 1 से 4। बिल्कुल 0 से चेक 1 कर लिया था। तब ये 0 रहेगा। 1 से 4 तब ये 1 से 2 के बीच की वैल्यूज देगा तो ब्रैकेट 1 हो जाएगा। एंड फिर 4 से 9 तब ये 2 से 3 आंसर देगा तो ब्रैकेट 2 हो जाएगा। ठीक है सर अगर हम इसमें इसको स्प्लिट करने के बजाय फ्रैक्शनल पार्ट में ही इसे सॉल्व करें तो ये एरिया वाले तरीके से हो सकता है। वो जो ये ट्रायंगल बन जाएंगे 3 जिसका एरिया मेरे ख्याल से बेटा अंडर रूट एक्स है, अकेला एक्स नहीं है और ये पीरियोडिक भी नहीं है। सर आपने जब ये फंक्शन करवाए थे ब्रेकिंग वाला तब आपने बोला था कि फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस होएगा इन लिमिट्स के बीच में तभी ब्रेकिंग कर सकते हैं ऐसे करके। तभी करने को तो अगर कंटिन्यूअस होगा तब भी ब्रेकिंग कर ले। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब तो मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई कंटिन्यूअस होगा तो भी ब्रेकिंग तो करी जा सकती है ना। डायग्रामेटिकली तो मैंने आपको दिखाया ही था लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब मान ले तू cos x को इंटीग्रेट करना चाहता है विद लिमिट्स 0 से 4 पाई। अब तो ये तो नहीं करेगा ना कि भी मैं 0 से 2 पाई अलग से cos x को एक बार इंटीग्रेट कर लूं और फिर 2 पाई से 4 पाई मैं दोबारा से कर लूं cos x को इंटीग्रेट। वो तो मैं नहीं करूंगा ना। नो सर। तो वो बात ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की नहीं है, बात है फंक्शन का बिहेवियर। जहां पे बदलेगा वहां पे आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, बिना ब्रेकिंग के सॉल्व होगा नहीं। और जहां पे एक सिंगल बिहेवियर है वहां पे आपको डेफिनेटली आप ब्रेकिंग क्यों ही करेंगे, फालतू की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्यों करेंगे आप। यस सर। ब्रेकिंग यहाँ पे ऐसे हुई है, यहाँ पे आपको 0 से 1, 1 से 4 और 4 to 9 ब्रेकिंग करनी पड़ रही है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन रहा है वहाँ पे। यस सर, मैं पेपर के टाइम पे यही सोच रहा था जेंट के को तोड़ सकता हूँ कि नहीं ऐसे। ओके आगे चलते हैं बेटा। सर हाँ जी सर ये वाला मैंने एक और तरीका भी सोचा था। इसमें अगर हम इसको बिना स्प्लिटिंग करे इसको फ्रैक्शनल पार्ट में ही रहने देते और तब भी सर लिमिट्स तो मेरे ख्याल से सेम ही आनी चाहिए थी, 0 से 1 और 1 से 4, मतलब ऐसे ही चलता। तो हर इंस्टेंट पर सर हम इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कर सकते थे ना इसको। बिल्कुल, लेकिन इक्वेशन ऐसे ही बनेगी ना। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होगा वो ब्रैकेट से ही समझ में आएगा। कैसे? अगर तू 0 से 1 की बात करेगा तब तो ये रूट एक्स का रूट एक्स ही हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब तू 1 से 4 बात करेगा तब तू इसे लिखेगा रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये तेरी इक्वेशन बनेगी। यस। अब मुझे लगता है कि शायद तूने ये इक्वेशन बनाने में गलती कर दी। सर गलती कर दी सर, रूट नहीं लिखा सर मैंने, एक्स लिख दिया। इक्वेशन ये बन के आएगी जो कि बेटर है जब आप इसे ब्रैकेट एक्स में ब्रैकेट वाले में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि भाई 1 से लेके 4 के बीच में इक्वेशन क्या बनेगी। जी सर समझ गया। और यहाँ पे अगर पीरियोडिक वाली बात होती तो हम लोग शायद डायरेक्टली पीरियोडिक वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे कोई पीरियोडिक वाली बात नहीं है, ये अंडर रूट एक्स है, ठीक है ना। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट है अदरवाइज आपको हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेट करना पड़ता है।
या इक्वेशंस भी बनानी है तो आपको ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनानी पड़ेगी। 51 52 53 54 सर 54 डाउट है मेरा। 54 2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ sin x। बेटा पहले 2 sin x का ग्राफ बना लो। क्या बनेगा 2 sin x का ग्राफ? और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां, π/2 से 3π/2 के बीच में। ये वाला पॉइंट 2 होएगा ना, हाईएस्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये आपका लोएस्ट पॉइंट -2 होगा। ठीक। अब बेटा आपको जैसे पता ही है ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे ब्रेक करता है, जहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी वहां पे वो ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देखो कि 1 कहाँ पे आएगा, किस वैल्यू पे ये 1 आ जाएगा? 5/6 5π/6 पे। तो आपको 2 sin x को 1 चाहिए, दैट मीन sin x को हाफ चाहिए। sin x हाफ 5π/6 पे होता है 150 डिग्री पे। एक पाई पे तो 0 होना ही होना है, वहां पे तो 0 ही आ जाएगा, तो वहां पे ब्रेकिंग हो जाएगी। और एक यहाँ पे कहाँ पे 7/6 7π/6 कहाँ पे आएगा 7/6 7π/6 पे जी। तो तब ये लेके ऐसा ग्राफ रहेगा। तो जब हमने 2 sin x का ग्राफ बना लिया है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग की। बेटा π/2 से लेके 5π/6 में ये क्या होगा? हमेशा ये 1 से 2 के बीच में, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यस सर। 5π/6 से लेके पाई के बीच में क्या रहेगा? 0 0 से 1 के बीच में तो 0। पाई से लेके 7π/6 में तब क्या होगा? -1 -1 और 7π/6 से लेके 2 पाई में 0 -2 हो जाएगा जी। -2 है। यस सर। सॉरी 2 पाई बोल गया, 3π/2 था। 3π/2 सॉल्विंग हो जाएगी। यस सर, वो मैं 2 लिख गया था वहाँ पे 1 की जगह स्टार्ट। ठीक है। हाँ जी, पेपर 1 कंप्लीट है। यस यस सर। हाँ जी, इस पे कितने मार्क्स आने चाहिए? एक तो ये जो दोनों पैसेजेस हैं ये दोनों ठीक है ना? 30 सर। सेकंड वाला पैसेज थोड़ा बड़ा था। सेकंड वाला पैसेज, हाँ पैसेज पढ़ने में थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज कैलकुलेशन इसकी मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े सिंपल ही हैं, क्वेश्चंस उतने वो नहीं है। ऑल्दो 52 जो है वो थोड़ा कई बार है ना कंफ्यूजन हो सकती है कि उसमें वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश कैसे बनाया जाए, तो वो थोड़ा दिक्कत आ सकता है 52 में। अदरवाइज दोनों पैसेज ओके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ओके है। 49 नो डाउट कैलकुलेशन है इसमें, तो हो सकता है कंप्लीट ना हो। 48 इजी है, 47 इजी है, 46 इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो फिर भी ओके ओके बोलेंगे। 45 थोड़ा दिक्कत हो सकती है। 44 थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसमें। 43 थोड़ा क्लिकिंग वाला है। 42 तो क्लिकिंग ही है और कुछ है भी नहीं इसमें। 41 सिंपल है। 40 का सी और डी ऑप्शन थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी तो ठीक थे।
39 इजी है, 38 अगेन क्लिकिंग वाला है, 37 भी ओके है, मेरे हिसाब से आने चाहिए 37 ओके। इसमें से इसको छोड़ देते हैं, इसको 39 को ओके, 40 छोड़ देते हैं, 3 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में से 43 छोड़ देते हैं, 44 छोड़ रहे हैं, 45 छोड़ रहे हैं, 6 सकते हैं, easy। चार क्वेश्चन इसमें से न्यूमेरिकल कॉलम से, तो 24 मार्क्स, और ये भी 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पैसे दे देते हैं। 25 प्लस आना चाहिए, 25 प्लस। कितने लोगों के आ रहे हैं 25 प्लस? एक जन के तो फुल आ रहे हैं भाई। सर किसके फुल आ रहे हैं? प्रणव, सर एडवांस का रिजल्ट आ गया। हाँ मुझे पता है एडवांस का रिजल्ट आ गया है, लेकिन जस्ट अभी आया, तो अभी आप लोगों की क्लास के बाद पता करते हैं क्या रहा कैसा सर रहा। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक नेबर है सर, उसकी 6000 रैंक, ओके, सर उसकी ओबीसी के कारण उसकी 3000 होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, नवीन सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर बोलिए। जी सर, AIR 2 है, AIR 10 है, AIR 23 है। अभी रैंक्स चेक कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट अभी थोड़ी देर में ग्रुप्स में ही डाल देंगे। ओके ओके ग्रेट सर। बच्चे आप लोग क्लास, हाँ कांग्रेचुलेशन सर टीम को सारी को। और बच्चे अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, फिर ब्रेक में रिजल्ट्स के आपको सारी डिटेल भेज देंगे। AIR 2, AIR 10, AIR 23 अभी तक है। चलिए सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 निकालिए सब लोग। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 27। सर इसका बी और सी पार्ट। बस सी आंसर आना चाहिए था 37 का। बेटा फॉल्स पूछा है, कांस्टेंट होना कोई जरूरी तो नहीं है। यस ध्रुव, सर वो आपने बताया था कांस्टेंट का फर्क होता है सिर्फ एक, अगर कोई दो अलग अलग मेथड से हम इंटीग्रेशन करें। देखिए दो अलग अलग मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे तो सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है जिसमें आप एग्जांपल भी देख रहे हो f(x) = √1 + sin 2x, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक आंसर नहीं आ रहा, मतलब उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि वो जब आप इसका अगर आप sin x + cos x का होल स्क्वायर लिख के अंडर रूट लिखते हो तो वो मॉड आ जाएगा। नॉर्मली तो हम लोग इंडेफिनिट में ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन अब जब क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है तो अब आपको मॉड के बारे में कहना ही पड़ेगा, और वो मॉड की ब्रेकिंग डिसाइड करेगी भी आपने कौन सा फंक्शन लेना है। तो उस केस में आपका दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और दो फंक्शंस बन जा रहे हैं। ठीक है,
ध्रुव, सर एक बार दोबारा बोला, लास्ट लाइन आपने क्या बोली एक बार? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस अंडर रूट को ब्रेक करते हो तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखोगे ना? यस सर। तो अब है तो ये क्वेश्चन इनडेफिनेट वाला, तो और इसमें ये बात डिस्कस हो रही है कि इसमें क्या दो फंक्शन बनेंगे या एक फंक्शन बनेगा। तो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेस्ड ऑन दी इंटरवल दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी। ये सर दो अलग अलग फंक्शन बनेंगे अलग अलग इंटरवल में, बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करें तो कांस्टेंट ही आएगा। एक सेकेंड, fx is a differentiable function on D let g and h are two antiderivative. डोमेन का फर्क पड़ जाएगा तो gx माइनस hx वो तो सिर्फ तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनकी डोमेन सेम होगी, सेम पॉइंट पे उनको सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसे तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उससे आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर अगर मोड होता तो एक जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल भी तो होता। कोई जरूरी नहीं है, कई बार मॉड पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन के तो आ सकती है। यस सर। आज तक सर मैंने जितने मोड के सम किए उसमें सब एक शार्प कॉर्नर पॉइंट आ जाता है ग्राफ में। आप मॉड ऑफ एक्स क्यूब को सॉल्व करके देखिए। ओके सर। में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या इसमें g माइनस h का जो सब्ट्रैक्शन है वो तो सेम पॉइंट पे होना चाहिए। तो अलग अलग डोमेन अगर लेंगे तो उसमें तो फिर sin x प्लस gx को gx लेना माइनस टाइम sin x प्लस cos x को hx लेना वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग डोमेन के फंक्शंस बन रहे हैं। वो थोड़ा गलत है वैसे। चलो मैं आपको इसको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए। ओके यस सर। ओके सर। आगे चलते हैं 38। 39 40 41 42 43। सर डाउट है 43। 43 में जो फंक्शन आपको लिखा हुआ है बेटा सीधा सीधा उसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा दो। सर रिलेट भी हो जाता है x की पावर sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, इसको ये जो 1 वाला टर्म है उसको अलग कर दो और जो दूसरा वाला टर्म है उसको अलग कर दो। सर वो पूरा डेरिवेटिव नहीं है, वो 1 के साथ दिक्कत आ रही है, वो 1 नहीं आ रहा है उसमें डेरिवेटिव में। x की पावर sin x को अगर t पुट करेंगे उसमें x की पावर sin x माइनस 1 आ रहा था। यस सर, 1 वाला टर्म नहीं आ रही इसमें। यस सर। तो 1 वाली टर्म तो बेटा 1 जो 1 है उसको तो मैंने अलग कर दिया ना, उसको 1 अलग कर दो। ओके, और जो 1 वाला टर्म है वो तो पहला फंक्शन बना दिया, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन बना दिया। जो 1 के अलावा बाकी सारा टर्म है वो सेकंड इंटीग्रेशन बना दिया। अब इसमें इसको लिखो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकंड फंक्शन, इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या आएगा? sin x की पावर sin x into x माइनस
अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यस वेरिएबल की पावर वेरिएबल, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फॉर द टाइमिंग l मान लेता हूं x की पावर sin x को, और ln लेके इसको करूंगा डिफरेंशिएट। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/l इंटू डी एल बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, तो पहले cos x इंटू ln x प्लस sin x बाई एक्स। तो यहां से dl बाई डी एक्स कितना आ गया, x की पावर sin x इंटू sin x बाई एक्स प्लस cos x इंटू ln x। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफरेंशिएशन की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज x इंटू dx। और ये वाला इंटीग्रेशन थर्ड वाला ऐसे ही लिख दिया, मतलब जो सेकेंड वाला बेसिकली वो ऐसे ही लिख दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो क्या अब ये दोनों सेम बन गए हैं? x के साथ मल्टीप्लाई करके ये जो sin x के डिनोमिनेटर में x है वो खत्म हो जाएगा, और जबकि इसके प्रोडक्ट में x आ जाएगा, और ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई है, ये माइनस टाइम के साथ, ये प्लस टाइम के साथ। ओके यस सर। फिर 42 बता दो एक बार। 42 में बेटा x की पावर 27 जो लिखा हुआ है वो पहले ब्रैकेट के अंदर x की पावर 24 ले जाओ, तो वो क्योंकि x की पावर 6 है तो वो पावर 4 ही अंदर जाएगी, तो वो बन जाएगा x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 की होल पावर 6 इंटू 27 में से 24 पावर तो इधर ले गए, बाकी 3 पावर दूसरे वाले ब्रैकेट में ले जाओ। सर आगे समझ से रहने दो सर, मैंने ठीक है आगे समझ। सर वो उसका डिफरेंशिएशन बन गया। बिल्कुल 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। तो पेपर 2 में बहुत कम डाउट्स है ना? सर 47 बता दो क्या क्या। 47 ये सर इसके आंसर मेरा अलग आ रहा है। सर आंसर मैच कर रहा था, 0.3 आ रहा है, 0.33। यस 7 में आप x की पावर 5 को बाहर निकाल लो, सीधा सीधा x की पावर 5 को बाहर निकालेंगे तो क्योंकि वो स्क्वायर है तो ओवरऑल पावर कितनी बाहर निकल जाएगी, 10। ठीक, अब आप बेटा इसको t पुट कर लो, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 बाय एक्स की पावर 5 माइनस 5 बाय एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt। अब ये जो पावर 10 है वो इसको डिवाइड करके 5 बाय एक्स की पावर 6 बना देगा, 4 बाय एक्स की पावर 5 बना देगा, जो कि ये सब सेम टर्म लिखा हुआ है बट नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। तो ये वाला टर्म आपका क्या बन गया बेटा, माइनस dt, और ये वाला बन गया आपका t स्क्वायर। यस ठीक है सर।
ठीक, कंप्लीट है। सर Yes, इसमें sir. कितने मार्क्स आने थे? इसमें जो आपके मैच दी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे मतलब इजी ही हैं। 54 एक ही टाइप के ऊपर है सारा का सारा, और 53 पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है। बाकी इसमें ये भी आसानी होती है कि अगर एक दो रिलेट मैच करवा लें तो बाकी ऑटोमेटिकली ऑप्शन से मैच हो जाते हैं, है ना। उसी से हुआ है सर। सर एक ही करना पड़ रहा था। सर उसी से हुआ है सर सारा मैच द कॉलम एक ही ऑप्शन से आ गए। बहुत जल्दी सॉल्व हो गए थे पूरे ना। यस सर। उसमें भी सर आसान वाला चूज कर दिया। जैसे सबसे आसान वाला सॉल्व कर लिया पर मैच करवा दिया उसके बाद। Yes, sir. ऐसी सर वो ना प्रॉब्लम उसमें होती है जिसमें एक ही ऑप्शन के साथ 2 या 3 आ जाए। ये क्वेश्चन ना इसी पर्पस के लिए होते हैं क्योंकि ये इसमें मार्क्स आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल भी नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। तो जब ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और तो आप अब 4-4 उसमें क्वेश्चन डाल दिए। 4-4 की क्वेश्चन की सॉल्विंग अगर आप करते जाएंगे तो टाइम तो इतना ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सॉल्विंग के बाद आपको मिलेगा क्या, सिर्फ 3 मार्क्स। तो ये इसी पर्पस के लिए ही है कि भाई आप सॉल्विंग करिए, जितना अर्ली आप निकाल पाएं, जितने जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर लें या जो सबसे ज़्यादा सिंपल वाला सॉल्व कर लें। तो ये भी एक सिलेक्शन का तरीका ही है क्वेश्चन को, ठीक है सर ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी, नेगेटिव है या नहीं है इसमें? है सर इसमें। ऐसा नेगेटिव तो है। -1 होता है इसमें। जी सर। शायद यही था सर। तो इसमें 50 तो इजी है, फ्रैक्शनल पार्ट है। 49 भी ऑड फंक्शन है, तो अगर रिलेट कर पाए 49 को। 48 तो इजी है ही। 47 वो अगेन क्लिकिंग के ऊपर है कि आप कॉमन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। 46 भी इजी है। 45 पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था तो वो भी सोचना अगर रिलेट किया जा सकता है। 44 भी इजी है। 43 भी इजी है। सॉरी 43 थोड़ा टफ है। 43 टफ है। इसमें आपके चारों के चारों तो वो माने जा सकते हैं, तो 12 मार्क्स तो वहाँ से, और न्यूमेरिकल वाले में से 43 को थोड़ा छोड़ देते हैं और इसमें 1-2 को छोड़ा जा सकता है, तो 5 इसमें से मान सकते हो। 27 और नहीं सॉरी वो इंटीजर है, तो न्यूमेरिकल टाइप वाले का मार्क्स कितना है? 4 है या 3 है? 4 था। ओके, तो फिर 20 मार्क्स प्रैक्टिकल मल्टी कर मल्टी करेक्ट वाले में आप 4 क्वेश्चन मान सकते हो, एक तो 38 और एक 39, एक 41 और एक 42। इसमें आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 35 प्लस मार्क्स आने चाहिए। 35 प्लस कितने लोगों के आ रहे हैं? रनअप के इसमें भी फुल आ रहे हैं, सिर्फ 37 वाले का जो डाउट पेंडिंग है उसको छोड़ते हैं। 50 प्लस कितने लोगों के आ रहे हैं इसमें? 50 प्लस ओके, मतलब 50 प्लस जो भी कोई लेके आ रहा है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अदरवाइज इन जनरल अगर देखा जाए तो वो 35 प्लस आ जाए तो सही है, वो एक अच्छा कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें आगे अपनी जो रेगुलर थ्योरी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या? सर इस वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। हाँ, इस वीक में हो जाएगा।
उसके बाद कितने चैप्टर बचेंगे सर? उसके बाद 3 बचे हैं बेटा, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग है, मतलब जैसे 11th में करवाई थी। देखते हैं बेटा, जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे, ऐसे तो कैसे पता चलेगा। आज मैंने 1-2 क्वेश्चंस दिए थे शायद आप लोगों को, वो हो गए क्या? उनको डिस्कस करने की जरूरत है बेटा, रिस्पॉन्ड करिए। मैंने आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस दिए थे घर पे करने को, वो हो गए हैं या नहीं सर हुए? वो देखे नहीं थे सर, अगले टाइम पेपर था। यस Yes, सर, मैंने sir. भी अटेम्प्ट नहीं करे सर। मैंने भी नहीं किए सर। करिए करिए सब लोग, फिर करिए जिसने भी नहीं किया अटेम्प्ट, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, बताइए।
डन सर। ओके, डिस्कस करें फिर। यस सर। सब लोगों ने कर लिए हैं या मतलब सॉल्व करना पड़ेगा? कर लिए। सब लोगों ने कर लिए, तो फिर आगे चले क्या डायरेक्टली आगे थ्योरी पे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बेटा हम लोग टाइप 6 पे चलते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। देखिए, पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा था, फिर बाद में हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर हमने होमोजेनियस फॉर्म पढ़ा है। अब उसी के बेस पे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में तो वो होमोजेनियस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट करके हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में बना सकते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म पढ़ते हैं वो है dy by dx is equals to ax plus by plus c upon capital AX plus capital by plus capital C। इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर। अब इसमें लीनियर आप देख रहे हो कि ये तो डिग्री 1 का टर्म है, ये डिग्री 1 का टर्म है, लेकिन ये डिग्री 0 का टर्म है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो ये एट प्रेजेंट तो होमोजीनियस में नहीं है, लेकिन कुछ रिप्लेसमेंट लगा के, कुछ कन्वर्जन्स लगा के हम लोग इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक दो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे आपको ये वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं। तो कंडीशंस पहले देखते हैं और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि ये इन कंडीशंस पे अगर क्वेश्चन बन जाता है तो फिर उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि a अपॉन कैपिटल A शुड नॉट बी इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल B। और सेकेंड कंडीशन है कैपिटल A प्लस B ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस लगेंगी तब आपने ये वाला मेथड जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो लग जाएगा। अगर ये कोई कंडीशन, मान लो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं लग रही है, फिर उसके लिए क्या होगा वो आगे जाके देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो उनके बारे में बात करते हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएंगे। उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इनको सॉल्व करने के लिए आपने स्मॉल x को रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस x से, स्मॉल y को रिप्लेस करना है कैपिटल Y प्लस k से। जिस तरीके से आप ओरिजिन शिफ्टिंग करते हो, पूरा का पूरा मेथड वैसा ही बन जाता है। ऐसा ही कुछ करते हैं ना ओरिजिन शिफ्टिंग में, मतलब यस सर। यस सर। बट ऑल्दो हम लोग इसमें कोई ओरिजिन शिफ्टिंग एग्जैक्टली नहीं लगा रहे हैं, बट चीज वही बन जा रही है। स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h से, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k से, इसे रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, और इसमें dx जो है वो कैपिटल d ऑफ कैपिटल x के बराबर आ ही जाएगा, dy जो है वो d ऑफ कैपिटल y भी आ जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा इक्वेशन अब स्मॉल x स्मॉल y में रहने की बजाय इसे कैपिटल X और कैपिटल Y में बना दो। ये क्या बनेगा?
ये बन जाएगा। क्या तक ठीक है? तो बेटा हमने ये तो बात कर लिया कि भाई स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से रिप्लेस करना है। अब ये एच और के तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स ही होंगे, वो वैल्यू क्या होंगी ये अब डिसाइड करना है कि वो एच और के क्या लिए जाएं जिससे ये रिप्लेसमेंट किया जाएगा, और वो कंडीशन क्या लगाए, मतलब किसके बेसिस पे ये एच और के सिलेक्ट होंगे। तो एच और के का सिलेक्शन का तरीका ऐसा है कि एच एंड के आर सिलेक्टेड सच दैट न्यूमरेटर में ये जो नया कांस्टेंट बन गया है और डिनोमिनेटर में ये जो नया कांस्टेंट बन गया है, ये दोनों क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। अगर हम लोग h और k इस तरीके से सिलेक्ट करें कि ये वाला कांस्टेंट भी 0 हो जाए, ये वाला कांस्टेंट भी 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, dy by dx is equals to ax plus by upon a कैपिटल ax plus कैपिटल by। क्या वो एक होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, न्यूमरेटर में भी लीनियर Yes. डिनोमिनेटर में भी लीनियर। यस सर। ठीक है कि h और k इस तरीके से सिलेक्ट होंगे ताकि ये जो नए कांस्टेंट्स बन के आए हैं वो दोनों के दोनों कांस्टेंट 0 बन जाए। तो आपने इन दोनों को 0 कर देना है, इससे आपके h की वैल्यू, और फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेथड याद रखें तो वो ज्यादा बेटर है। ये h की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी a इंटू सी, a इंटू कैपिटल सी, a इंटू कैपिटल बी, कैपिटल ए, ये आपके k की वैल्यू। ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, मेथड याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नए वेरिएबल्स जो आप लिख रहे हैं उसमें ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो नए वेरिएबल्स में इस इक्वेशन को पहले आप सॉल्व कर लेंगे होमोजेनियस के तरीके से, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि कैपिटल वाई को हम लोग t टाइम्स कैपिटल एस एक्स पुट कर देंगे ना, होमोजेनियस को सॉल्व करने का ये तरीका है। हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो कैपिटल वाई को आप कैपिटल एक्स के टर्म्स में, दैट इज कैपिटल वाई को t टाइम्स कैपिटल एक्स पुट कर देंगे और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपकी सॉल्विंग हो जाएगी तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के आंसर्स आ जाएंगे जी। जो रिलेशन आएगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगा। लेकिन आपको तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन किस में है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में है। तो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे जी फाइनली, और कैपिटल वाई को किससे, स्मॉल वाई माइनस के से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल जो रिलेशन है वो आपका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आ ही जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत इस थ्योरी में? नो सर। अब बेटा हम लोग इस चीज की बात करते हैं जिसपे हमने कंडीशन लगाई। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि उन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना है। तो अगर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या
कि जो मान लीजिए पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये इक्वालिटी होल्ड हो रही होगी। अगर ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है फिर तो बेटा ये सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है आपकी इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमने क्वेश्चन करे थे ना कुछ ऐसे, x प्लस 2y अपॉन 2 प्लस कुछ कांस्टेंट लेके फिर 2x प्लस 4y प्लस कुछ कांस्टेंट लेके क्लास में। एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डी ऑफ एक्स बाई प्लस, मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है? ये आप x प्लस वाई को टी पुट कर लेंगे। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस वजह से आपको जब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी तो फिर आपको ये जो होमोजीनियस वाला मेथड हमने पढ़ा है वो लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी आपको कुछ h नहीं मिलेगा, h या k की वैल्यू मिलेगी भी नहीं, डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी तो h और k कुछ मिलेंगे भी नहीं आपको। ओके, एक्चुअल में ये दोनों जो लाइंस हैं वो बेसिकली पैरेलल लाइंस वाली बात बन जाती है, तो ये कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। तो अगर पहले वाली कंडीशन होल्ड ना करे, दैट मींस अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस फॉर्म की बजाय वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन हो जाता है। और अगर दूसरी कंडीशन होल्ड ना करे, दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी जी, a प्लस बी इज नॉट 0। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो ऐसा नहीं कि आप इस मेथड को लगा नहीं सकते, आप लगा सकते हो। आप ये मेथड तो लगा सकते हो, लेकिन ये सर वो कैपिटल बी था कि स्मॉल बी? स्मॉल बी था, स्मॉल बी। अच्छा, आप ये मेथड लगा तो सकते हो, लेकिन ये मेथड लंबा चला जाता है। इस टाइप के केस में आपके लिए एक दूसरा मेथड अवेलेबल है जो कि ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो मेथड अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या बताता है। देखिए, अगर आपका a प्लस बी 0 है, दैट मीन्स कैपिटल A की वैल्यू माइनस बी के बराबर आ गई। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा से वहां लिख देता हूँ, वो क्या बन जाएगी, dy by dx is equals to ax plus by plus c upon कैपिटल ax plus कैपिटल by plus कैपिटल c था। यहाँ पे मैं कैपिटल a की जगह माइनस b पुट कर दूंगा और साथ में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दूंगा। तो माइनस बी एक्स इंटू डी वाई प्लस कैपिटल b बाई डी वाई प्लस c डी वाई इक्वल्स टू a x dx b y dy सॉरी b y dx प्लस c dx। अब राइट हैंड साइड वाले सारे के सारे टर्म ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर एक काम कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है कि प्लस प्लस वाले साइन आ जाएंगे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या क्या टर्म आएंगे, एक तो आएगा ax dx, एक आएगा c dx, एक आएगा by dx, और ये जो आएगा ये bx dy बन जाएगा
तो मैं इसमें से b कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x dy, और ये माइनस के साथ में आ जाएंगे और ये आ जाएगा। क्या ये कैलकुलेशन ठीक है? यस सर। अब बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बातें बताई थी कि जब भी x वाले फंक्शंस होते हैं, x वाला वेरिएबल होता है, वो अगर dx के साथ प्रेजेंट है तो आप उसे कभी भी इंटीग्रेट आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, सेम तरीके से अगर y वाला टर्म dy के साथ प्रेजेंट है तो आप उसे भी इजीली इंटीग्रेट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर वेरिएबल y है और वो dx के साथ प्रोडक्ट में है, या x वाला टर्म है, x में फंक्शन लिखा हुआ है, वो dy के साथ है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, आप उन्हें नहीं इंटीग्रेट कर पाते। तो अब इस क्वेश्चन में जब ये कंडीशन होल्ड हो जा रही है कि कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस बी, तो आपका ये वाला टर्म क्या ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। यस ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा, यस हो सर। जाएगा। ये वाला टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा, हो जाएगा। ये वाला टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाले जो टर्म बन गए हैं, अगर ये कंडीशन ना होल्ड होती तो ऐसा ना बनता, लेकिन अब ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इस वजह से इस फॉर्म में आ रहा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस x पर्टिकुलर into सिचुएशन में? y dx plus x dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx d of xy। d of xy। इनको बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उनके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो ये एक ही फॉर्मूला अभी फिलहाल आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे जरूर बोल रहा हूँ। सर आप ये दोबारा से बता दो एक बार, थोड़ा पहले से। बोलने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, फिर पूछिएगा। ये जो टर्म है हम लोग इसको लिखेंगे d of xy। इसको बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मैं फिर से इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं कि अगर आपको d of xy को डिफरेंशिएट करना पड़े x के अबाउट, तो बेटा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले क्या लिखेंगे? y, मतलब सॉरी x को डिफरेंशिएट कर दिया, y को ऐसे ही रहने दिया, तो y आ गया। फिर x को ऐसे ही रहने देंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy by dx हो गया। अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो d of xy की वैल्यू क्या होगी? ये बन गई। तो क्या मैंने वही लिखा है, उसी को उल्टा लिख दिया है? ये बात समझ में आ रही है कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है? यस। मैंने इस टर्म को ये लिख दिया है d of xy। तो जब बेटा ये d of xy बन गया है, अब हमारे जो पांचों के पांचों टर्म हैं, ये अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे। मैं इन सबको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दूंगा। कॉन्स्टेंट्स भले इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दें चाहे अंदर लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी, जीरो का इंटीग्रेशन भी लिखा जा सकता है क्योंकि ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। तो ये आ जाएगा ax²/2, ये आ जाएगा cx, कैपिटल cx। कैपिटल है या स्मॉल है? ये तो स्मॉल वाला था, वो dy वाला कैपिटल है ना, सॉरी ये वाला कैपिटल है, ये वाला स्मॉल है। ये आ जाएगा c2x,
ये आ जाएगा b इंटू एक्स वाई। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप x इंटू वाई को t पुट कर लो। तो जब एक्स वाई का और कोई टर्म ही नहीं है तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन तो t होता है, तो वो जो t है वो वापिस एक्स वाई रख दिया जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की जो इंटीग्रेशन है वो सीधी सीधे नेट फॉर्मूला ही हो जाता है। ये बनेगा b वाई स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा कैपिटल C इंटू वाई, ये बन जाएगा एनी कांस्टेंट k। c नहीं लिख रहा, k लिख रहा हूँ क्योंकि c पहले यूज कर लिया। अगेन ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये तो मैं सिर्फ आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हो जाती है। आपने जो कंडीशन याद रखनी है वो सिर्फ ये वाली याद रखनी है कि अगर कैपिटल A प्लस बी 0 हो जाए तो फिर आपको वो जो होमोजीनियस वाला मेथड है वो बहुत लंबा पड़ता है, उसकी जगह ये वाला मेथड अगर आप करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट रहता है। अभी यहाँ पे तो मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया है, आधे पेज का तो ये भी हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप करने जाएंगे तो आप 2 लाइनों में इसको कर लेंगे, जो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद तो ये सीधा सीधा 2 ही स्टेप का सॉल्यूशन बन जाता है। अभी तो पूरा थ्योरी पढ़ाने की वजह से लंबा दिख रहा है। ऑल्दो इसके लिए आप मेथड वो लगा जरूर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो वैलिड नहीं है, वैलिड है बट वो लगाएंगे नहीं। ठीक, समझ में आया? यस सर। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करते हैं बेटा फिर। करिए ये दोनों क्वेश्चंस। सर हाँ जी। जो वो वाला मेथड था जिसमें x को कैपिटल X प्लस h पुट कर रहे थे, उसके लिए वो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर एक भी हो जाए? दोनों का h और k की वैल्यू निकालने के लिए तो कंडीशन होनी चाहिए ना। नहीं सर, जो वो ऊपर कंडीशन थी स्मॉल a बाय कैपिटल A नॉट इक्वल टू, कि वो इक्वालिटी ना होल्ड करे, उसमें बेटा दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके सर। अगर दोनों में से एक नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, ये जो अभी थ्योरी पढ़ी है उनमें से एक बात बन जाएगी ना। अगर दोनों में से हाँ यस सर, यस सर, यस ना सर। करे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा जो अभी बाद में हमने पढ़ा, ठीक है ना। यस सर, ओके।
सर हो गया फर्स्ट। यस सर, डन। डन सर। सर ये वाले क्वेश्चंस लंबे जाते हैं क्या ज्यादातर? तो ये सब रिप्लेसमेंट करनी पड़ेंगे तो बेटा ये सारे के सारे स्टेप ऐसे ही हैं, सेम स्टेप है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने भी लिखा x को कैपिटल x प्लस h से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k से रिप्लेस करेंगे, सेम वही स्टेप बन के आ गया। वैल्यूज पुट करी है तो फिर सिंप्लीफिकेशन यही बन के आएगी, और फिर जो कांस्टेंट्स बन के आ जाएंगे उनको आपको जीरो करना होगा। सारी की सारी कैलकुलेशन सेम है जो मैंने थ्योरी में पढ़ाई है। तो यहाँ से आपको इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालनी है। क्या आ रही है वैसे वैल्यूज h और k की? H1 और H1 K minus 2 यस सर, यही है। 1k minus 2। yes sir ओके, यही है। आ गया। अब ये जो H1 और k minus 2 निकाला है, इसका यूज अभी नहीं होगा, ये तो एंड में जाके हम लोग यूज कर लेंगे। अभी तो फिलहाल आपको पता ही है कि जब मैंने इसको जीरो मान ही लिया तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। तो dy by dx इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आप कैपिटल Y को पुट कर लेंगे t टाइम्स कैपिटल X, तो ये बन जाएगा कैपिटल dy बाय कैपिटल dx इज इक्वल्स टू पहले t, फिर x को ऐसे छोड़ दिया, t को डिफरेंशिएट किया तो dt अपॉन dx। क्या बन के आया? t प्लस कैपिटल X, ये बन जाएगा x प्लस 2tx 2x प्लस 3tx। तो x कॉमन आके कट जाएगा तो 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस 3t हो जाएगा। ये वाला t उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके t वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, x वाले टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और इनकी सॉल्विंग कर देंगे, हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। yes सर हो sir जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेना, और जो आपको आंसर मिलेगा वो पहले तो t और x में मिलेगा, फिर वो t को आप y के टर्म्स में लिख दोगे तो कैपिटल x कैपिटल y में मिल जाएगा, फिर वो कैपिटल x कैपिटल y को आप स्मॉल y स्मॉल x के टर्म्स में, राइट। और सेकेंड वाला, सेकेंड वाला तो सीधा सीधा एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए काम करते हैं, इसको आप है ना घर पे ट्राई कर लीजिए, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा नीचे करना। सर बस हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।